अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। इसको डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा रिमाइंड करते हैं कि दो लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर कब होती है, सही है। और स्लोप क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लाइन हो, एक सपोज ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है θ1, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan ऑफ θ1, सही है। इसकी जो tan की वैल्यू होगी दैट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन, सही। मिसाल के तौर पर अगर एक्स एक्स की बात करें तो इसकी एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो 0 है, तो उसका स्लोप जो होगा वो 0 होगा। अगर वाई एक्सिस की स्लोप की बात करें तो उसकी एंगल विथ एक्स एक्सिस इज 90 डिग्री, तो उस केस में उसका स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होगा, वो इन्फिनिट होगा, मतलब दैट इज नॉट डिफाइंड। और बीच में अगर कोई लाइन होगी तो उस तरीके से उसका जो भी टेन का वैल्यू होगा दैट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब अगर दूसरी लाइन हो तो हम दो लाइन को परपेंडिकुलर तब कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये अगर दूसरी लाइन है और इसकी एंगल अगर आपको θ2 है, तो हम इन दोनों एंगल्स को परपेंडिकुलर तब कहेंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को ट्रांसलेट कर यहाँ पे रखूँ तो ये जो एंगल है वो θ1 होगी और ये जो एंगल होगी वो θ2 होगी। तो अब ये दोनों लाइंस, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर तब होंगी अगर θ2 माइनस θ1 करें तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, मतलब ये वाली जो एंगल है दिस शुड बी 90 डिग्री, सही है। अगर ये होगी तो आप कहेंगे कि ये दोनों जो लाइंस हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर m1 इज द स्लोप ऑफ लाइन विथ एंगल θ1, सही है, तो m2 जो है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ एंगल θ2, सही है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे θ2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, θ1 प्लस 90 डिग्री। अगर यहाँ पे हम पुट करें तो θ2 की जगह पे आप θ1 प्लस 90 डिग्री और ये tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो देखेंगे तो ये आपका बराबर हो जाएगा माइनस कॉट θ1, और माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1 tan θ1 के। यहाँ पे tan θ1 जो है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन विद हुज इंक्लिनेशन इज θ1, तो यहाँ पे m2 बराबर हो जाएगा -1 m1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 into m2 is equal to -1. So this is the condition for two lines to be perpendicular. अगर इनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगी तो आप कहेंगे कि दो लाइंस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, सही है जी। अब करते हैं बात कर्व्स की। अगर आपके पास दो कर्व्स मिले हुए हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक कर्व है आपका ये वाला और दूसरा ये, और ये उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम कहेंगे ये दोनों इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऑर्थोगोनल है। तब जब इनकी जो टेंजेंट होगी, मिसाल के तौर पे दिस इज टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एंड दिस इज टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, सही है। टेंजेंट मतलब जो टच करके जाता है, इस पॉइंट पे अगर इस कर्व को टच करेगा दिस इज टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। तो हम इन दो कर्व्स को ऑर्थोगोनल कहेंगे तब अगर ये इनके जो टेंजेंट्स हैं दे आर परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में जो एंगल होगी वो 90 डिग्री होगी, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कर्व्स जो है आपस में ऑर्थोगोनल है। मिसाल के तौर पे एक कर्व आपका x f ऑफ x कामा y है और दूसरा g ऑफ x कामा y, ये उनके अलजेब्रिक इक्वेशन है और आपने उसको ड्रा किया तो ये आपका f हो गया और ये सपोज आपका g हो गया, और सपोज ये जो है वो टेंजेंट ऑफ f है और ये जो है वो टेंजेंट ऑफ g है, सही। तो जो आपका स्लोप ऑफ एफ होगा, इस कर्व का जो स्लोप होगा वो अगर हम एफ कहें और इसका जो स्लोप होगा वो अगर एम जी कहें, तो हम कहेंगे ये इस पॉइंट पे ऑर्थोगोनल है अगर एम एफ इंटू एम जी -1 के बराबर हो, सही है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सही है जी। सो दिस इज हाउ वी से टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। अब कर्व का जो टेंजेंट है उसकी स्लोप कैसे मालूम करेंगे, वो तो हमें पता है कि अगर आपके पास कर्व है तो उसकी जो डेरिवेटिव होगी, मतलब dy अपॉन dx, ये जो है दैट वुड बी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सम पॉइंट ऑन कर्व, सही है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लें आप, सही है। अगर आपके पास सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये यूनिट सर्कल है, तो इसकी अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको पता चलेगा कि dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा आपके -x अपॉन y।
नाउ दिस इज स्लोप। और अब अगर कोई भी पॉइंट ले लें, मिसाल के तौर पे अगर आपका सर्कल है एक्स एक्सिस, ये पॉइंट जो है वो 1,0 है और ये पॉइंट जो है वो 0,1 है, ये पॉइंट जो है वो 1/√2, 1/√2 है, बीच में अगर ले लें तो दिस इज पॉइंट -1,0 और ये पॉइंट है 0,-1। अब इन सब पॉइंट पे अगर इसको पुट करेंगे तो हर पॉइंट का आपको अलग अलग टेंजेंट मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका टेंजेंट जो है वो इन्फिनिट होगा क्योंकि y यहाँ पे अपान में है, और यहाँ पे इसका टेंजेंट जो है वो 0 होगा क्योंकि ये जो है वो आपकी ये जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही है। तो हम अगर किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो उसका dy और dx मालूम करें और उस पे अगर पॉइंट पुट करेंगे तो दैट वुड बी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट टू दैट कर्व। सही है जी। तो हमने देखा कि हमारा जो स्लोप है, मिसाल के तौर पे अगर हमें ये मिले हुए हैं दो कर्व्स g ऑफ x, y इज इक्वल 0 और इसका स्लोप जो है वो f, हमने देखा m ऑफ mg लिखा, तो हमने देखा कि इसका स्लोप हम किसी भी पॉइंट पे मालूम करेंगे तो वो dy अपान dx होगा, मतलब दिस इज फॉर f, दिस इज mf, और इसका जो स्लोप होगा वो dy अपान dx और दिस इज फॉर कर्व g, मतलब ये दिस इज इक्वल टू g। तो ये आपको हर पॉइंट पे इसकी स्लोप देंगे। तो और हमने ये कंडीशन भी देखी थी कि अगर दो कर्व्स जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे तो उनकी ये जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू -1। सही। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसका दिस इंप्लाइज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कर्व f इनटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कर्व g इज इक्वल टू -1। मतलब अगर इन दोनों की जो उसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इन दोनों का जो स्लोप है टेंजेंट का, अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर आती है तो हम कहेंगे कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, या दूसरे लफ्जों में आप कहेंगे कि ये दोनों कर्व्स जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं। सही है। तो दिस इज दी कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। तो कर्व्स आपस में ऑर्थोगोनल तब होंगे जब उस पॉइंट पे उसकी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर्व और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर्व उसी पॉइंट पे अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -1 के बराबर हो। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। अब अगर हमें कहीं पे मिला हुआ है फैमिली ऑफ कर्व्स, दिस इज इक्वल टू 0। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इसके बारे में इसकी जो होंगी वो क्या होंगी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, हमें एक दूसरा कर्व चाहिए x, y, c, दूसरा फैमिली ऑफ द कर्व जो हर c के लिए, हर एक कर्व के लिए जो अलग अलग आपको फैमिली में मेंबर मिलेंगे, हर एक फैमिली के लिए आपको जो दूसरे फैमिली मिले वो ऑर्थोगोनल हो उस पे। मिसाल के तौर पे अगर ये f आपका कर्व्स की फैमिली है तो ये g आपकी इस तरीके की हो कि ये भी हर एक कर्व पे, मतलब c के हर वैल्यू के लिए दिस इज, ये हमेशा जो है आपस में परपेंडिकुलर हो, इनके टेंजेंट्स इस पॉइंट पे, और ये ऑर्थोगोनल हो हर पॉइंट पे। तो इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस फैमिली। इसको हम कैसे मालूम करें? अगर आपको कर्व्स मिले हुए हैं इन प्लेन, सही है, हम ये प्लेन की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर द स्पेस कर्व। अगर प्लेन में आपके पास कर्व मिले हुए हैं तो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो है वो मालूम करने का मतलब यह है कि आप वो मालूम करें फैमिली जो हर सी की वैल्यू के लिए आपका ऑर्थोगोनल हो। तो इसका तरीका यह है कि पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और dy अपॉन dx मालूम करेंगे। अब dy अपॉन dx और यहाँ पे कोई फंक्शन आएगा आपका, जो भी आपका आए, तो दिस इज दी स्लोप एट एवरी पॉइंट। सही है। कोई भी इसमें पॉइंट डालेंगे तो दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व। सही। किसी भी फैमिली के लिए आपको ये कर्व जो है वो ये dy अपॉन dx उसका टेंजेंट का स्लोप मालूम करके देगी। तो अभी हमें दूसरी जो फैमिली चाहिए वो ऐसी चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसकी dy अपॉन dx ऑफ f और दूसरा वाला dy अपॉन dx ऑफ g, ये दोनों -1 के बराबर हो। तो अब जो दूसरी हमें इक्वेशन चाहिए, जो मतलब इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी, वो किसके बराबर होगी? उसमें अगर हम देखें, अगर उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मतलब उसका स्लोप जो हैगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दूसरे लफ्जों में आपकी जो दूसरी होगी अपनी कर्व, उसका स्लोप इसके बराबर होना चाहिए 1 अपॉन dy अपॉन dx ऑफ f, ये जो आपको मिला होगा। यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -dx अपॉन dy। सही। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो है उसका जो स्लोप है वो बराबर हो जाएगा -dx अपॉन dy। तो ये जो आपके पास स्लोप मिला हुआ है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फैमिली की मिली हुई है, इसको आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली करना है, तो जहाँ पे dy अपॉन dx है वहां पे -dx अपॉन dy पुट कर दें।
तो दैट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब इस जगह पे अगर मैं dy अपॉन dx की जगह पे माइनस dx अपॉन dy पुट करूंगा, ये क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ये रीजन है, क्योंकि हमने वो वाला कर्व चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो इसके जगह पे अगर ये पुट करेंगे तो ये आपके पास जो differential equation आएगी, that would be differential equation of the orthogonal trajectory of this curve। इस कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये वाली चीज होगी। तो उसको सॉल्व करेंगे फिर तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा, दैट सॉल्यूशन विल बी g ऑफ x, y, c इज इक्वल 0। अब ये जो है दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सही है कि इसका तरीका क्या है, पहले आपके पास एक फैमिली मिली हुई होगी, उसकी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है, और जहां पे dy अपॉन dx है वहां पे माइनस dx अपॉन dy पुट करना है, और वो जो नई इक्वेशन मिलेगी उसको सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सही है, एक एग्जांपल करेंगे तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल मिला हुआ है, इसमें हमने इस फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मालूम करनी है। सही है, पहला तरीका हमने क्या करना है, जहां पे आपको मिली हुई इक्वेशन उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करें। डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करने का यह है तरीका कि इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट करें इसमें से, और इसकी डेरिवेटिव अगर इसका मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस c1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है जी। अब इसी इक्वेशन से आप देखें तो आपको मिलेगा c1 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे c1 की जगह पे आप x इंटू वाई पुट करेंगे, माइनस ये एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली, ये जो आपके पास गिवन फैमिली है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई। अब हमने डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने देखा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की है वो मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस dy अपॉन dx की जगह पे माइनस dx अपॉन dy पुट करें। तो इसकी जगह पे अगर मैं माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, बाकी सब कुछ सेम रखना है, सिर्फ dy अपॉन dx की जगह पे माइनस dx अपॉन dy पुट करना है। नाउ दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। सही है, ये आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे दैट वुड बी योर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसको सॉल्व करना, दिस इज सेपरेबल इक्वेशन, तो इसको इस साइड पे लेके जाए तो x dx इज इक्वल टू y dy। अब दोनों साइड से इंटीग्रेट करें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दें, तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। सो दिस इज योर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। या इसको और मजीद लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्राइम। दिस इज योर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब ये जो फैमिली है, दिस फैमिली इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस फैमिली। आपको मैं अभी स्क्रीन पे इसका ग्राफ शो करता हूँ, आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है। सी के अलग अलग वैल्यू के लिए जो आपको ग्राफ मिलेंगे दैट वुड बी जब उनकी इंटरसेक्शन होती है तो वहां पे उनके टेंजेंट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में मिले हुए हैं वो आपके पास इक्वेशंस, मिसाल के तौर पे एफ ऑफ आर थीटा सी इज इक्वल 0, अगर ये कर्व मिला है पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास आर रेडियल कोऑर्डिनेट होता है, थीटा, ये थीटा जो है वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल मालूम करते हैं, और आर डिस्टेंस हम बाहर जाते हैं, तो पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा होते हैं। सही है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स कम वाई होते हैं, और यहाँ पे आर थीटा। तो कोई भी पॉइंट हम जो प्लेन में है वो इन कोऑर्डिनेट से भी लोकेट कर सकते हैं, मतलब थीटा एंगल आप ऊपर जाएं और फिर आर डिस्टेंस जो है जाएंगे तो यू विल गेट दैट पॉइंट। अब यहाँ पे जब हमारा इस फॉर्म में मिला हुआ था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो वहां पे आपका जो dy अपॉन dx था ये स्लोप था, पर यहाँ पे dr अपॉन d थीटा, सही है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे dr और d थीटा यहाँ पे वेरिएबल है ना, तो ये जो आपके पास डेरिवेटिव आएगी दिस इज नॉट स्लोप। सही है, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इसके बराबर है। तो यहाँ पे आपके ये dy अपॉन dx बराबर हो जाएंगे dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो dy अपॉन d थीटा बराबर हो जाएगी साइन थीटा इंटू डी आर अपॉन डी थीटा प्लस आर साइन थीटा की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज कॉस थीटा।
और इसी तरीके से डी एक्स अपॉन डी थीटा मालूम करेंगे यहाँ पे, तो ये कॉस थीटा इंटू डी आर अपॉन डी थीटा प्लस आर सेम और माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो जो इसका स्लोप होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बराबर है इसके ये आपका साइन मतलब डी आर अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा प्लस और कॉस थीटा होल अपॉन डी आर अपॉन d theta into cos theta minus r sin theta. This is the slope in coordinates. This is slope in polar coordinates. सही है जी। स्लोप हम इस तरीके से मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कर्व मिला हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट्स में r is equal to 2 plus 4 sin theta, तो अब इसका हमने स्लोप मालूम करना है। फाइंड स्लोप एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। यहाँ पे आपका जो स्लोप होगा वो डी वाई अपन डी एक्स है, पर हम जो चेंज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट उसके हिसाब से इसका स्लोप जो है वो इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि डी आर अपन डी थीटा क्या है। डी आर अपन डी थीटा आपका बराबर हो जाएगा 4 साइन थीटा की कॉस थीटा। सही है जी। और अब अगर डी वाई अपन डी एक्स इसका मालूम करें तो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू ये डी आर अपन डी थीटा मतलब 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आर, आर आपका इसके बराबर है तो ये 2 प्लस 4 साइन थीटा और कॉस थीटा अपन यहाँ पे आपका डी आर अपन डी थीटा मतलब वो है 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आर, आर बराबर है 2 प्लस 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सही है जी। यहाँ पे हमने आर की जगह पे ये रखा और इस तरीके से ये मालूम किया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 8 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये आपका यहाँ पे -2 साइन थीटा रखें और ये माइनस प्लस बाहर निकालें 4 तो आप अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जिसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2 तो 2 साइन कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के, लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा प्लस 4 ये साइन 2 थीटा के, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ये 2 यहाँ से जाएगा, बाकी बचेगा 4। नीचे आपके क्या आएगा ये -2 साइन थीटा प्लस 4 ये जो चीज़ है वो cos 2 थीटा के बराबर है। सही है। तो ये आपके डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब स्लोप इज दिस। अब हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप चाहिए एट थीटा इज इक्वल पाई बाय 6 तो यहाँ पे पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट पाई बाय थीटा इज इक्वल पाई बाय 6। अब ये पर्टिकुलर उस पॉइंट पे स्लोप मालूम करना है, दैट इज इक्वल टू 2 cos पाई बाय 6 प्लस 4 साइन 2 पाई बाय 6 divided by -2 sin pi by 6 plus 4 cos 2 into pi by 6। ये यहाँ पे कैंसिल, बाकी बचा स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 यहाँ पे साइन पाई बाय 3 बराबर हो गया स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 4 into 1 upon 2. So this is equal to square root 3 plus 2 square root 3, 2 में बचेगा 2, यहाँ पे बाकी बचा 2 तो यहाँ पे बचा +1। So the answer is 3 square root 3। तो स्लोप ऑफ दैट कर्व जो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में मिला गया हुआ है एट दैट पॉइंट, तो हमने देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में स्लोप जो है वो दूसरे तरीके से मालूम करते हैं। तो अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में मिला हुआ है कोई कर्व और हमें उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी चाहिए, मतलब जी ऑफ आर थीटा सी इज इक्वल 0, दूसरा उसका कर्व चाहिए जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो, तो वो वाली इक्वेशन तो वो वाली कंडीशन जो हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है उसको इसमें इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब इस कर्व का, इसको कहेंगे अगर दिस इज स्लोप ऑफ दिस कर्व दैट वाज इक्वल टू, हमने देखा कि ये इसके बराबर है
और इसकी जो डेरिवेटिव होगी वो dy अपॉन dx ऑफ g इज इक्वल टू dr अपॉन d थीटा साइन थीटा प्लस r cos थीटा अपॉन dr अपॉन d थीटा cos थीटा माइनस r sin थीटा। तो ये वाला जो हो गया दैट इज स्लोप ऑफ दिस कर्व और दिस इज द स्लोप ऑफ एफ कर्व। अब ये दोनों ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन हुई इज दिस स्लोप एंड दिस स्लोप शुड बी इक्वल टू -1। हमने क्या करना है, हमने इनके हिसाब से कंडीशन को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं दिस इज डेरिवेटिव ऑफ आर विथ ऑफ एफ कर्व, यहाँ पे भी एफ लिखते हैं और यहाँ पे ये इसको जी लिख देते हैं जस्ट टू गेट कंडीशन इन जी एंड एफ। यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि ये हम लोग जो कंडीशन मालूम करने हैं वो ये इनकी इंटरसेक्शन पे कर रहे हैं, तो इसका आर और थीटा जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मतलब कोऑर्डिनेट्स दोनों कर्व में सेम रखेंगे। और यहाँ पे डेरिवेटिव हमने सिर्फ अलग अलग रखी है, क्यों? क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इनमें जो है वो इनकी जो कंडीशन थी उसको इन के हिसाब से लिखना है। सही है। अब दोनों को ऑर्थोगोनल होने के लिए जरूरी है कि dy अपॉन dx of f into dy upon dx of g ये -1 के बराबर हो। अब इसकी जगह पे ये रखेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू -1। अब इनको अगर उस साइड पे लेके जाएं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको मजीद लिख सकते हैं आप अब इनको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। मजीद अब देखें इस कौन कौन सी चीजें जो है वो कट हो रही हैं। यहाँ पे इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके डी आर डी थीटा जी आर साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे है और प्लस में है, और यहाँ पे भी आपके पास डी आर डी थीटा जी आर कॉस थीटा कॉस, ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सही है, ये माइनस है पर ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास दूसरा जो है डी आर, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो ये टर्म भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो बचेगा ये आपके पास बचेगा। सही है, इसको इस साइड पे लेके जाए, इसको इस साइड पे लेके आए तो ये आएगा। आपके पास ये बचा, इसको आप मजीद यहाँ से ये कॉमन निकालेंगे, यहाँ से माइनस आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा एफ डी आर अपॉन डी थीटा जी, और बाकी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस आर का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही, ये बन के बराबर, ये भी बन के बराबर, मतलब क्या आया डी आर अपॉन डी थीटा एफ इंटू डी आर अपॉन डी थीटा ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। सही है जी, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो आपके पास रिलेशन मिली वो ये है। सही, इसका मतलब ये हुआ, मैं दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ एफ मालूम करनी है तो ये उनके अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें आप ये डी आर अपॉन डी एक्स की जगह डी थीटा की जगह पे आप इस एफ वाली इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसमें आप माइनस आर स्क्वायर अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा पुट करेंगे तो यू गेट द इक्वेशन ऑफ डी थीटा, तो यू गेट द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, या इसको दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। सही है जी। तो अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप मालूम करेंगे किसी भी फैमिली ऑफ कर्व आपको ऑर्थोगोनल में मिली हुई हो, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी उसमें उसकी जगह पे आप ये पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सही, तो ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी दैट इज डिफरेंट इन, अगर आप उसको इस फॉर्म में रखेंगे मतलब डी आर अपॉन डी थीटा में, सॉरी यहाँ पे थीटा, तो इसलिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर रखते हैं जब भी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मालूम करनी हो पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो ये डिफरेंस है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि हमारी जो स्लोप है दैट इज डिफरेंट इन पोलर कोऑर्डिनेट। ये एक एग्जांपल है इसकी, हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मालूम करनी है तो इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
और यहाँ से आप देखें कि आपको C1 की वैल्यू बराबर है R/1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइन थीटा। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ यहाँ पे थीटा। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली। सही है। अब वो फैमिली जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी इसकी, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके लिए हमने dr/d थीटा पे की जगह पे माइनस r² d थीटा अपॉन dr पुट करना है। ये अभी हमने देखा कि क्यों करना है। सही है, क्योंकि स्लोप हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज है, तो dr/d थीटा के हिसाब से वो कंडीशन जो थी ऑर्थोगोनलिटी वाली वो चेंज होगी। तो यहाँ पे dr/d थीटा की जगह पे हम माइनस r² d थीटा अपॉन dr रखेंगे। तो दिस इज नाउ इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन, इसकी मिल जाएगी हमें। अब यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब अगर हमने इसको सेपरेट करें, दिस इज सेपरेबल इक्वेशन, इट इज़ वेरी इजी। इसको अगर इस साइड पे लेके आए और इसको इस साइड पे लेके आए तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर। सही है जी, ये सेपरेट हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर। ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर। अब इनको इंटीग्रेट करें तो प्लस सी। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है सेक थीटा की इंटीग्रेशन ln सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा की जो इंटीग्रेशन है माइनस ln कॉस थीटा इज इक्वल टू ln आर प्लस इसको भी ln सी कहते हैं। ठीक है जी, ये प्लस हो जाएंगे तो ये आपका बराबर हो जाएगा ln सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ln सी आर के लॉगरिथम के हिसाब से। अब ये दोनों साइड से ln कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब e की पावर देंगे वॉट एवर जो भी आप इसको कहें, तो दिस इज इक्वल टू, अब इसको कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 1 ओवर कॉस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास सी आर। सो दिस इज योर फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए माहौल को साफ सुथरा रखें। अल्लाह हाफिज।